तो नमस्कार साथियों, दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो है एनएलपी। आज का जो टॉपिक है वो एनएलपी है, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो इसको थोड़ा डिफाइन भी करते हैं। ये है क्या, एक तरह का सपोज कीजिए कि करंट स्टेट, और डिजायर स्टेट जहां आप जाना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। डिजायर स्टेट, कुछ जीवन में बनना चाहते हैं, वो आपका डिजायर स्टेट है। और अभी जो है वो सिचुएशंस जो है वो क्या है, जैसे अभी तुरंत आपने बीए किया है, बीएससी किया है या बीकॉम किया है, और आप कहीं नौकरी के लिए परेशान हो रहे हैं या बिजनेस के लिए परेशान हो रहे हैं, तो वो हो गया करंट स्टेट। आपको क्या चाहिए, रिलेटेड टू, या तो संबंधों में आप सुधार चाहते हैं, रिलेशनशिप में सुधार चाहते हैं, मनी बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहते हैं, उसमें भी डिजायर स्टेट आपका है। कोई जॉब से रिलेटेड है, उसमें भी ट्राई कर रहे हैं तो भी हो गया। आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी हो गया, आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी हो गया। तो वो डिजायर स्टेट हो गया, तो वो आपको पाना है। और इधर क्या है, करंट स्टेट। तो करंट स्टेट से डिजायर स्टेट में ले जाने के लिए एक ब्रिज लगेगा। इनमें यहाँ से पार होने के लिए एक ब्रिज लगेगा, उसी ब्रिज को बोलते हैं एनएलपी। एनएलपी क्या करता है, इनके बीच में आपको रोड मैप बना के देता है। तो इसलिए इसको कह सकते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ ब्रिज विच वी कैन ऐड वैल्यू ऑफ करंट स्टेट टू डिजायर स्टेट। मतलब करंट स्टेट से डिजायर स्टेट में ले जाने वाला वैल्यू ऐड करके आपको वहां तक पहुंचाता है। इसे इसको बोलते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। एनएलपी का फुल फॉर्म हो जाएगा न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो है क्या, इट्स अ काइंड ऑफ ब्रिज विच कैन ऐड वैल्यू टू करंट स्टेट। करंट स्टेट में क्या जोड़ेगा, कुछ वैल्यू जोड़ेगा। आप दिन रात पढ़ाई करेंगे, आगे बढ़ने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे, एक करेंगे, काफ़ी उसमें बिजनेस है तो ऐड करेंगे, पैसे लगाएंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, लोगों को रखेंगे, लोगों को हायर करेंगे, और भी अच्छी क्वालिटी मेंटेन करेंगे, तो धीरे धीरे उस जगह पे आप पहुंच जाएंगे डिजायर स्टेट में। चाहे वो फाइनेंस का हो, रिलेशनशिप का हो, हेल्थ का हो, टेक्निकली कोई भी चीज़ हो। तो एन मतलब होता है न्यूरो, और एल मतलब होता है लिंग्विस्टिक, पी से होता है प्रोग्रामिंग, यानी मेंटल प्रोग्राम है। ये मेंटल प्रोग्राम है जो आपको करंट स्टेट से डिजायर स्टेट में ले जाता है। चाहे वो बिजनेस का हो, वर्क का हो, जॉब हो, रिलेशनशिप हो, या लाइफ में कुछ पाना हो, कुछ आउटकम्स आपने सेट करके रखा हो। गोल और आउटकम में बहुत फर्क है दोस्तों, आगे बताएंगे। तो हम लोग को ये सब अचीव करना है, चीजें है कि नहीं। होता क्या है कि हम जो है फ्रूट्स, इधर है रूट्स, तो रूट पे वर्क करेंगे तो फ्रूट अपने आप मिलेगा। लोग फ्रूट पे वर्क करना चाहते हैं, तो कैसे मिलेगा फ्रूट्स। फ्रूट से वर्क करेंगे, फ्रूट मिल जाएगा। एक बैग से पेड़ लगाया, तुरंत उसमें फल लगने लगेंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो रूट पे हमको वर्क करने की जरूरत है। देयर इज नीड टू वर्क ऑन रूट। रूट पर वर्क करने की जरूरत है, तो फ्रूट ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। तो होता क्या है दोस्तों कि हमारे माइंड में ब्लॉकेज रहते हैं। माइंड में ब्लॉकेजेस क्या होते हैं, माइंड में ब्लॉकेजेस ये होते हैं, जैसे हम अमीर तो बनना चाहते हैं, लेकिन मेरे मेंटल फ्रेम में ये है कि अमीर आदमी जो होते हैं बुरे होते हैं, है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव देनी चाहिए, ई कोड देनी चाहिए, एम्पावरिंग कोड क्या देनी चाहिए कि सभी अमीर लोग बुरे नहीं होते, और अमीर लोग बिल्कुल ही बुरे नहीं होते। क्योंकि अगर आप अमीर लोग बुरे होते हैं ये सोचेंगे, तो आप कैसे बनेंगे अमीर। आप भी तो वही रास्ते पे जा रहे हैं ना।
तो आपके माइंड कहेगा, जब तुम खुद ही कहते हो कि अमीर लोग बुरे होते हैं तो तुम अमीर कैसे बनोगे। तो यहाँ पे अपने माइंड को नेगेटिव नहीं देना है। अमीर लोग अच्छे होते हैं, जैसे धीरू भाई अंबानी है, उन्होंने भी बहुत देश को सपोर्ट किया। रतन टाटा है, जिन्होंने देश को 90% तो अपने जो भी बिजनेस का वो सपोर्ट में ही लगाते हैं, इंडिया के प्रोग्रेस में ही लगाया उन्होंने, गरीबों की हालत अच्छी करी, सुधारने की कोशिश करी। आज भी उनका वही है। आज तो भी चले गए यहाँ से, बट फिर भी उनका जो एक है कि इतने लोगों को सपोर्ट करना है या इतने देश की अर्थव्यवस्था में हमको हाथ बटाना है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ऐसा मेंटेलिटी हमको नहीं रखना कि अमीर लोग बुरे होते हैं। तो अमीर कैसे बनेंगे, तो अमीर लोग बुरे नहीं होते, अमीर लोग अच्छे होते हैं। तो हमको रूट्स पे काम करने की जरूरत है, तो फ्रूट्स ऑटोमेटिकली मिलेंगे। 80 बिलियन न्यूरॉन, 60 ट्रिलियन सेल को, बॉडी सेल को, ह्यूमन बॉडी सेल को एक्टिवेट करते हैं, तब जाके बॉडी जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है और वो गोल अचीव होता है। कोई भी गोल अचीव करने के लिए, गोल आपने सेट करके रखा हुआ है, उसको अचीव करने के लिए केवल माइंड से ही काम नहीं चलेगा, बॉडी को भी एक्शन लेना होगा। तो 80 बिलियन न्यूरॉन पहले समझ लेता है उस बात को, और 60 ट्रिलियन बॉडी सेल को एक्टिवेट करता है ना, चार्ज कर देता है। तो ये क्या करता है, अगर इसी में बॉडी में क्या रहे, निगेटिविटी रहे भरा हुआ है ना, बॉडी मैसिव एक्शन नहीं ले पा रहा, यानी कहीं ना कहीं माइंड में ब्लॉकेजेस हैं, तो न्यूरॉन सही से डिसीजन नहीं ले पा रहा है, इसलिए उनके माइंड में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, तो वो काम सफल नहीं हो सकता। तो कहते हैं कि जब तक 80 बिलियन न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करेंगे, तब तक यानी 60 ट्रिलियन सेल को, ह्यूमन सेल को एक्टिवेट नहीं करेंगे, तब तक एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा और वो गोल अचीव नहीं होगा। तो हमको 80 बिलियन न्यूरॉन्स को पोटेंशियल क्रिएट करता है, जिसको एक्टिव रखना है। तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, कुछ लोग बहुत कम एक्टिव होते हैं, कुछ लोगों का न्यूरल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से एक्टिव नहीं होते। किन्हीं लोगों का न्यूरल रेजिस्टेंस यानी माइंड में ब्लॉकेजेस कम होते हैं, तो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, है ना। आसपास के जो रेजिस्टेंस है, रुकावटें हैं, वो कम है। तो न्यूरल रेजिस्टेंस आता कहाँ से है ना। तो अब देखिए, जो माइंड में ब्लॉकेजेस हैं, रुकावटें हैं, वो कहाँ से आता है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि एक ही माइंड में 2 तरह के लोग होते हैं, है ना। देखिए, अब देखेंगे माइंड में 2 तरीके के लोग होते हैं। कैसे? पहला एग्जांपल, सुबह में अलार्म सेट कौन किया? आप। और अलार्म को बंद करके सो कौन गया? वो भी आप ही है ना। समझ में आ रहा है कि ये 2 आदमी काम कर रहा है। एक आदमी जो अलार्म सेट करता है कल की सुबह अच्छा करने के लिए, दिन को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने के लिए, हेल्थ अच्छा करने के लिए, खुली हवा में घूमने के लिए, और दूसरा न्यूरल रेजिस्टेंस देता है उसकी सो जाओ, बंद करके अलार्म को सो गए। समझ में आ रहा है कि 2 लोग रह रहे हैं। सिगरेट जो है पकड़ने वाले कौन है? आप। छोड़ना कौन चाहता है? आप। हैं 2 लोग। है 2 लोग। बुरी आदतें कोई भी, किसने पकड़ा? बैड हैबिट को किसने पकड़ा? आप। त्यागना कौन चाहता है? त्यागना कौन चाहता है? आप। तो दोस्तों, यू वर्सेस यू की लड़ाई हो रही है, तो आपको तो हारना तय है। यहां यू वर्सेस यू की लड़ाई हो रही है, तो हारना किसे तय है?
तो हार तो आपकी निश्चित होगी। तो अब देखते हैं कि आपको इस कॉन्फ्लिक्ट में, इस लड़ाई में 3 लोग हैं। एक जो सपने देखता है, एक जो रुकावट देता है, और एक जो काम करता है फाइनली, है ना। तो 3 लोग हैं ना। देखा दोस्तों आपने कि इसी माइंड में 2 लोग रह रहे हैं, जो अलार्म सेट कर रहे हैं, उठ भी नहीं रहे हैं, सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, पकड़ के बैठे हुए हैं, बुरी आदतें छोड़ना चाहते हैं, पकड़ के बैठे हुए हैं, है ना। तो ये कह रहे हैं कि 2 तरीके की बातें क्यों। तो नेगेटिव देने वाला भी आप ही हैं और उसको पॉजिटिव करने वाला भी आप ही हैं, है ना। तो देखा आपने, अब देखेंगे एक ही जगह पे 3 लोग काम करते हैं। तीन लोग शामिल हैं इसमें, इस लड़ाई में 3 लोग इस कॉन्फ्लिक्ट में शामिल हैं। वो कौन कौन है? एक तो है ड्रीमर, जो सपने देख रहा है कल अच्छा हो, ग्रोथ के लिए मीनिंगफुल बनाना चाह रहा है, सुबह उठकर जागना चाह रहा है ताकि कुछ पढ़ाई कर ले, इंस्पायर कर रहा है, अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए सपने देख रहा है, अचीव करने के लिए कैसे होगा प्लानिंग कर रहा है। तो ये कौन है? सपने कौन देखने वाला? ड्रीमर, यानी ये आपके अंदर ही है। और दूसरा जो लोग है वो क्रिटिक है, जो रुकावट डालता है। क्रिटिक कौन है दोस्तों? सेकंड आदमी, दूसरा आदमी उसी के अंदर है, जो कहता है कि भाई ये बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है, क्या तूने पिछले काम किया तो हो जाएगा, क्या उतने पैसा है तेरे पास जो होगा, क्या तू उस लायक है, क्या तेरा शरीर उस लायक है जो जीत पाएगा। ये क्या देता है? निगेटिव देता है। तो कहता है आई एम नॉट इनफ, व्हाट इफ आई फेल, क्या होगा जब मैं फेल कर जाऊंगा। देयर इज नॉट राइट टाइम टू डू दिस वर्क, इस समय सही काम करने की टाइम नहीं है। आई एम अगली, आई डोंट हैव ब्रेन, है ना। ये वॉइस क्रिटिक जो आपको सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए चल रहा है बार बार। आई एम अगली, आई कैन नॉट डू दैट, आई एम नॉट रिच, आई कैन नॉट डू लाइक दैट, आई कैन नॉट बी हैव अ प्रॉपर वे, है ना। तो आई एम नॉट इनफ, व्हाट इफ आई फेल, क्या होगा जब हार जाऊंगा, मैं फेल कर जाऊंगा। तो इस तरह के वॉइस माइंड में चल रहे हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट, जो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। नॉलेज वाले लोग के अंदर जो होती है वो वॉइस चलती रहती है, बहुत जो जिनके पास बहुत नॉलेज है, कभी कभी खुद की वॉइस उनको आगे नहीं आने देते। जैसे आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो आप डिजर्व करते हैं कि आप सही जगह आपको होना चाहिए, बट उस तरीके का जगह आपको मिल नहीं पा रहा, आप मजबूरी में वहीं पे पड़े हुए हैं। आप निकलने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जो सेकंड पॉइंट है, जो क्रिटिक है, वो आपको रोकता है कि अगर तूने ये जॉब छोड़ दिया और दूसरे जॉब शुरू किया तो तेरी फैमिली का क्या होगा। अगर तूने ये जॉब छोड़ दिया तो कल तेरे बच्चे रोड पे आ जाएंगे, उनकी फीस कौन भरेगा, उनके सारे इंतजाम कौन करेंगे, उनके खाने की व्यवस्था कौन करेगा। तो इस वजह से ना तो आप जंप करना चाहते हैं, आप वहीं पे पड़े रहना चाहते हैं। क्रिटिक आपको क्या करता है? रोकता है। यानी अननोन फोर्स है जो आपको आने से क्या करता है? रोकता है। ऐसा लगता है 100 पाउंड का कोई गोरिल्ला जो है बैठा हुआ आपके अंदर ही, वो क्रिटिक है जो आपको आगे आने से रोकता है, निगेटिव देता है। वॉचमैन की तरह आपको फेल कराना चाहता है, माने वॉचमैन की तरह रोकता है, आपको सेव करके रखना चाहता है। एक्चुअली वो सोचता है कि अगर ऐसे करोगे तो तुम गिर जाओगे, मर जाओगे, जंप कर मत। तो इस तरीके से व्हाट यू नीड टू अचीव ए गोल बट यू आर नॉट, कह रहा है कि व्हाट यू नीड टू अचीव फॉर गोल बट यू आर नॉट, है ना। न्यूरल रेजिस्टेंस क्रिटिक में से ही निकल के आता है। तो ये न्यूरल रेजिस्टेंस कहाँ से आया है? क्रिटिक में से ही आया है। ये माइंड में ब्लॉकेज आ रहे हैं, इस वजह से ये न्यूरल रेजिस्टेंस जो है, न्यूरल NEUR, न्यूरल रेजिस्टेंस, रुकावटें कहाँ से आ रहा है? तो ये माइंड क्रिटिक भेज रहा है इसको। अब तीसरे जो लोग हैं दोस्तों, ये क्या करता है? आपको राइट डिसीजन देने की काम करता है और आपको आगे लाने की कोशिश करता है, एक्चुअली जाकर एक्शन लेता है। तो ड्रीमर विजुलाइज में आता है। क्रिटिक जो है वॉइस की आवाज़ के रूप में आपको रोकता है और ऑडियो के फॉर्म में रहता है, दिमाग में रहता है, प्रोक्रेस्टिनेशन के रूप में रहता है,
टाल मटोल करता है, आज नहीं, कल नहीं, अगले महीने, परसों महीने, हैं 2 महीने बाद, तो जस्ट इन योर वॉइस है, अभी तो बहुत टाइम है, बाद में कर लेंगे ना, ये सारे क्या है, क्रिटिक दे रहा है आपको। तो डू और आपके बॉडी में एक्शन लेता है। तो न्यूरोलॉजी, अब यहाँ पे देखिए 80 बिलियन न्यूरॉन 60 ट्रिलियन बॉडी सेल को, ह्यूमन बॉडी सेल को एक्टिवेट करते हैं, तब जाके कहीं ये काम करता है आगे। तो तीसरा जो लोग है वो है डूअर। रियलिस्टिक, रियल में जाके वर्क करता है, एक्चुअल में जाकर एक्शन लेता है, एक्शन टेकर है ये। ड्रीमर जो है क्या है, विजुअल में है, विजुअलाइज कर रहा है। विजुअल में जो क्रिटिक जो है वो आवाज में, वॉइस में, एक वॉइस ही तो है जो रोक रहा है आपको आगे आने से। वॉइस इन योर हैंड, इन योर हेड, वॉइस इन योर हेड। ये कहता पिछली बार तूने 720 में से 400 मार्क्स लाए थे, तो क्या अभी तुम्हें 650 आ जाएंगे? क्या तुमने रणनीति बनाया है इस तरीके का? ये बहुत रोकता है दोस्तों, इससे बच कर रहने का है। तो इससे बचने के लिए हमें मास्टर करने की जरूरत है, न्यूरल रेजिस्टेंस को कम करना होगा। तो एनएलपी यहाँ पे क्या करेगा, करंट स्टेट से डिजायर स्टेट में ले जाने के लिए एनएलपी वर्क करेगा, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो कि आपको बिजनेस में, जॉब में, से लव में, कम्युनिकेशन में, रिलेशनशिप में, किसी भी तरीके के काम में आपको ये मदद करता है और कम्युनिकेट करता है विथ वर्ल्ड और कम्युनिकेट करता है आपके अंदर। तो जब हम दुनिया से बातें करते हैं, कोई भी काम तभी होगा जब दुनिया से लड़ेंगे, फाइट करेंगे, है ना। कम्युनिकेशन सफलता हासिल करने के लिए कम्युनिकेशन तो करने पड़ेंगे दुनिया से, है ना। तो 55% डिपेंड्स ऑन योर बॉडी लैंग्वेज। यहाँ 2 बड़े नेताओं को हम जिक्र करेंगे, जैसे प्रधानमंत्री का जो है अपने नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज, और एक राहुल गांधी के बॉडी लैंग्वेज समझ में आ जाता होगा, है कि नहीं। तो 55% जो है बॉडी लैंग्वेज पे डिपेंड करता है, 38% टोन इन योर वॉइस, और 7% जो है केवल शब्द यूज होते हैं। तो किसकी मास्टरी करनी है? इसकी मास्टरी करनी है। देखिए, कोई भी लीडर जो है तभी सफल होता है जब वो 55% जो बॉडी लैंग्वेज है उस पर मास्टरी हो जाए। 7% केवल वर्ड का कमाल है। आपने देखा होगा जब मोदी जी बोलते हैं तो बड़ी सोच समझ के संभल के बोलते हैं, और यहाँ से लेके अमेरिका तक को हिला डालते हैं। तो आप समझ जाइए कि कितना पावर है ये मैंने बॉडी लैंग्वेज में, है ना। तो इसी की मास्टरी करनी है हमको। तो चलिए दोस्तों, यहीं पे रखते हैं और यहाँ पे हम लोग विराम देते हैं इस बातचीत को और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम लोग आगे जो देखेंगे वो मास्टरी करनी है 55% की, है ना। जिसका एग्जांपल मैंने दिया मोदी जी और राहुल गांधी। मोदी जी, नरेंद्र मोदी, रिस्पेक्टेड आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मिस्टर राहुल गांधी, है ना। तो आप अच्छे से कंपेरिजन कर सकते हैं। मैं क्या, आप ही अच्छे से कंपेरिजन करेंगे दोनों में। तो किन का बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा लगता है आपको,
और किन का बॉडी लैंग्वेज उतना अच्छा नहीं लगता है, ये आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों।